बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फ़ाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बड़ी ही मज़ेदार ही सी कड़ी। तो जनाब कड़ी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह से है। एक बड़ा सा बर्तन चाहिए, एक बड़ी सी देगची जिसमें हम आधा कप घी या ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिनको आप बारीक काट लेंगे और प्याज में ब्राउन होने तक इनको अच्छी तरह हिलाएँगे। हमें प्याज को करना है ब्राउन और जैसे प्याज हमारा ब्राउन होगा तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता हाथ के हाथ आपको बताती जाऊँगी इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे और किस-किस पॉइंट पर इस्तेमाल होंगे। तो जनाब मेरे साथ अपना साथ बनाए रखिएगा। यहाँ पर मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद क्यूब्स या 2 खाने के चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे पास क्यूब्स थे, मैंने क्यूब्स इस्तेमाल कर लिए। आप अगर 2 चम्मच इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद हमें यहाँ पर इस पॉइंट में अपने स्पाइसेस शामिल करने हैं जो कि सिर्फ नमक है, हल्दी पाउडर है और सुरख मिर्च पाउडर है। ये तीनों चीज़ें जो है हमारी, नमक के अलावा दोनों चीज़ें हैं हमारी 1 टेबलस्पून और नमक है हमारा 1 टीस्पून। यहाँ पर नमक हम लोग बड़े एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। बाज़ औक़ात चीज़ों में नमक जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि कड़ी में नमक ज़्यादा और पकौड़ों में भी नमक, दोनों में डलेगा तो नमक ज़्यादा होने का डर है। इसलिए आप 1 टीस्पून इस्तेमाल करें, बाकी दोबारा से इसको चेक करके अगर कमी पेशी होगी तो पूरी कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा-सा पानी का जो है वो छींटा लगाया है या पानी थोड़ा-सा शामिल कर दें ताकि आपका मसाला गाढ़ा होकर नीचे ना लग जाए। यहाँ मेरे पास 1 किलो दही थी और 1 किलो दही में की जो है वो मैंने लस्सी बना ली और देखिए माशाल्लाह कितनी फ़्रेश लस्सी बनी है और बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ज़ायकेदार लस्सी बनी थी। अगर इस पॉइंट पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ, वो ये कि लस्सी अगर खट्टी होगी तो आपकी कड़ी जो है वो मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास 2 कटोरी, ये स्टील की कटोरी मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 कटोरी बेसन था मेरे पास जिसमें मैंने 1 जो है वो टीस्पून हल्दी शामिल की है। बिल्कुल लेवल करके, बहुत ज़्यादा भर के नहीं शामिल की, बिल्कुल दरमियाना सा उसको चम्मच को मैंने भरा है। और इस पॉइंट पर हल्दी मैंने इसलिए शामिल की है कि कड़ी का कलर थोड़ा-सा येलो हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर नमक जो है वो मैंने सॉरी हल्दी मैंने शामिल कर दी है। हल्दी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके आपको इस बेसन को जिसमें हल्दी शामिल की है इसको अपनी लस्सी के अंदर मिक्स करना है। तो थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और अच्छी तरह हाथ से बीट करते जाएँ। अगर आप हाथ से बीट नहीं करना चाहते तो इसका बेहतरीन हल ये है कि थोड़ी-सी लस्सी आप ग्राइंडर के जग के अंदर डालें और उसके अंदर बेसन थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और उसको चलाते जाएँ। तो इस तरह तमाम बेसन जो है वो लस्सी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और बाकी की जो है वो हमारा लम्स भी बनने का डर नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा सारा बेसन जो है वो अच्छी तरह इसमें शामिल हो चुका है। किसी किस्म का देखिए कोई लम्प नहीं बना, कोई गुठली नहीं बनी और किसी जगह पे बेसन इकट्ठा नहीं हुआ। अब इस मिक्सचर को मैं अपने इस भुने हुए मसाले में, जिसका पानी खुश्क हो चुका था, इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से हिला लूँगी। देखिए मसाला माशाल्लाह मेरा अच्छी तरह भुन गया, बल्कि थोड़ा-सा नीचे जो है वो लगने का डर था, वो हल्का-सा चिपका भी है, लेकिन वो आप जब ये मिक्सर शामिल करेंगे तो फिर चम्मच हिलाने से वो नीचे से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जनाब यहाँ पर आपको बर्तन जो है वो 2 बातों का ख़्याल रखना है। एक तो ये कि आपको बर्तन जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का लेना है और दूसरा ये कि आपको उसको किनारे तक अच्छी तरह पानी से भर लेना है, क्योंकि कड़ी उसी वक़्त मज़ेदार बनती है जब ये अच्छी तरह पकी हो। कच्ची कड़ी जो है, कच्चा बेसन बिल्कुल खाने लायक नहीं होता और बिल्कुल मज़ेदार नहीं होता। यहाँ पर मैंने देगची को बिल्कुल इसके किनारों तक भर दिया है और नीचे से मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई कर दी है। आपको फ्लेम हाई उस वक़्त तक करनी है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को फिर कर देंगे लो और इस हद तक रखेंगे कि जो हमारी कड़ी जो है वो पकना शुरू हो जाए और बर्तन से बाहर ना निकले। आप इसको पूरा ढक्कन के साथ कभी भी ढककर नहीं पकाइएगा, क्योंकि कड़ी है तो कड़ी उबल कर बाहर आने का डर होता है। यहाँ पर मेरी कड़ी में जो है उबाल आने के करीब-करीब था, इसलिए मैंने ढक्कन जो है वो थोड़ा-सा हटा के तो इसको अच्छी तरह चेक कर लिया है, ताकि इसको मैं एक दफ़ा हिला लूँ। और जब ये ज़्यादा मसला सिर्फ़ उस वक़्त आता है जब कड़ी अपने उबाल के प्रोसीजर में होती है। जब पकना शुरू हो जाए फिर मसला नहीं होता, फिर आप थोड़ा-सा ढक्कन टेढ़ा करके इसको पकने के लिए रख सकते हैं और फिर मज़ीद इसके पास खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है।
जनाब, यहाँ पर जो है वो मेरी कढ़ी में उबाल तकरीबन आ चुका है। और इस पॉइंट पर जो है वो मुझे इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कहीं ये इसके किनारों से निकल कर बाहर ना आ जाए। और अगर ये उबल जाएगी या बाहर गिर जाएगी तो फिर ये थोड़ा सा काम जो है वो ख़राब करेगी। तो जनाब, यहाँ पर मेरी देखिए कढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पकना है, अब शुरू हो गई है। अब ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको हल्का सा ढक्कन रखूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। और नीचे फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, और हाई फ्लेम नहीं रखा, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो है वो इसके उबल के ख़राब होने का, गिरने का या बाहर निकलने का जो है वो डर है। तो जनाब, यहाँ पर इस कढ़ी को यहीं पर रखा रखा रहने दें और इसको पकने दें। इसके साथ जो है वो हम अपना बाकी का काम जो है वो कर लेते हैं। बाकी का काम क्या, हमें अपने तैयार करने हैं पकोड़े। अच्छा, कुछ लोग पकोड़े बनाते हैं, कुछ लोग टिक्कियाँ बनाते हैं। तो हर घर की अपनी पसंद है, जैसा आप पसंद करें। यहाँ पर मेरे पास जो है वो तकरीबन पूरी भर भर की कटोरी मैंने इस्तेमाल नहीं की, थोड़ी कम कम ही थी। ये 2 कटोरियाँ मैंने बेसन की इस्तेमाल की हैं, और इनको अच्छी तरह छान कर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज और आलू। यहाँ बेसन मेरा छन चुका है, तो इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास 2 अदद प्याज थे, और आलू हम लोग इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आलू वाले पकोड़े जो हैं वो, हम लोग टिक्की टाइप पकोड़े बनाते हैं, वो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप इसके भुरभुरे से या मोटे मोटे फूले फूले पकोड़े बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बेसन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया था, सफ़ेद ज़ीरा था, मोटी कुटी हुई मिर्च थी, बारीक लाल मिर्च थी, और नमक था। तो इन तमाम चीज़ों को, और 1 चम्मच हल्दी थी, इन तमाम चीज़ों को मैंने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, और इस बैटर को जो है वो अपना मिक्सचर बनाते जाएंगे। इसमें तमाम चीज़ों को आसानी से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से पानी डालने की गलती कभी मत कीजिएगा। इस तरह आपका बैटर पतला हो जाएगा। जिस तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आप उतनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, तो पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी कटोरी पालक की कट्टी भी पड़ी थी, मैंने वो भी शामिल कर दी। अगर आप चाहें तो आप धनिया जो है वो हरा धनिया इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास पालक नहीं है तो। यहाँ पर हम लोग पकोड़े जो हैं वो थोड़े खड़े खड़े टिक्की की तरह के, जो ज़्यादा मोटे नहीं होते, हम लोग वो पसंद करते हैं, बच्चे भी वो शौक़ से खाते हैं। और बैटर मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि कढ़ी बन रही हो और पकोड़े खाली ना खाए जाएँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, और गुज़रते हुए जब घर में दूसरे अफराद भी इधर उधर आते जाते जो है वो पकोड़े उठा लेते हैं और खा लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मेरी कढ़ी बड़े अच्छे से पक रही है, तो हम लोग साथ के चूल्हे पर अपना रखते हैं पैन, और पैन के अंदर हम डालेंगे घी। घी या ऑयल डालने के बाद हम लोग अपने पकोड़े बनाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कढ़ी लगभग जो है वो पकने के करीब है। जनाब, यहाँ पर मेरा बैटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टिक्कियों की शक्ल में जो है वो अपने पैन में चला गया है। अब हम लोग इसको बड़े आराम से तकरीबन 1 से 1.5 2 मिनट तक हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ताकि इसकी एक साइड इसकी पक जाए। तो फिर हम इसकी साइड को करेंगे चेंज, और दूसरी साइड से इसको पकने के लिए रख देंगे। पकोड़े बनाने का प्रोसीजर आप हमेशा उस वक़्त स्टार्ट किया कीजिए जब आपकी कढ़ी जो है वो पकने के बिल्कुल करीब-करीब हो, थोड़ा-सा टाइम रह चुका हो, और उस वक़्त जो है आप अपने पकोड़े बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर मेरे पकोड़े जो हैं वो माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। इनको मैं करूँगी रिमूव, और साथ के साथ इसको मैं शामिल करती जाऊँगी कढ़ी के अंदर। यानी जब आपकी कढ़ी पक चुकी हो और पकने के करीब-करीब हो, तो इसको मैं क्या करूँगी, अभी दूसरा जो है वो अपना पैन भरने लगी हूँ दूसरे चक्कर में, और बाकी की टिक्की पकोड़ा जो है वो तैयार करने लगी हूँ। और इतने टाइम में हम लोग इसको शामिल करने के बाद हम चेक करेंगे अपनी कढ़ी। अगर हमारी कढ़ी जो है वो तकरीबन पक चुकी होगी, यानी मज़ीद इसमें कोई कमी पेशी नहीं रह गई होगी, तो हम अपने पकोड़ों को इसमें क्या करेंगे, शामिल कर देंगे। तो जनाब, यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कढ़ी जो है वो बन के तैयार हो गई है, जितनी थिक मुझे चाहिए थी, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करते, ज़्यादा गढ़े करेंगे तो वो कस्टर्ड की शक्ल जो है वो उस तरह की बन जाएगी। आप अब इस पॉइंट पर अपने पकोड़ों को क्या करें, इसमें शामिल करते जाएँ। तो यहाँ पर मेरे जो है वो सेकंड जो पेयर मेरा गया था, वो भी तकरीबन बनने के करीब-करीब है। अब मैं इस सेकंड जो है वो मेरे पास पकोड़े जो हैं वो इनको मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर।
और इसमें शामिल करने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी अपनी कड़ी की खूबसूरत सी ठंडे ठंडे मौसम में फ़ाइनल सी लुक। तो जनाब मुझे तो कड़ी के साथ नान बेहद पसंद है। कुछ लोग कड़ी के साथ चावल का इस्तेमाल बड़े शौक़ से करते हैं, लेकिन मुझे नान और ख़मीरी रोटी बेहद पसंद है। ना जाने आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगे, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। कभी नान और ख़मीरी रोटी के साथ इसको ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब यहाँ पर गरम-गरम पकोड़े जा रहे हैं मेरे कढ़ी के अंदर, और मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रही क्योंकि मुझे आपको दिखानी है इसकी फ़ाइनल लुक। और फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ अभी करती हूँ शेयर। जैसे कि मेरे पकोड़े जा रहे हैं पैन से बाहर, और पैन से बाहर जाने के बाद यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 खाने के चम्मच मेरे पास ऑयल था। और इस ऑयल के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 5 से 6 मेरे पास लाल मिर्चें थी, और तेज़पात का पत्ता इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह कड़ी पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास मौजूदा नहीं है तो कोई बात नहीं। ये हमारा तड़का जो है जनाब तैयार हो गया है, और ये चला गया गरम गरम कड़ी के ऊपर। और क्या ही खूबसूरत इसका उस वक़्त आवाज़ होती है जब आप कड़ी को तड़का लगाते हैं। और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही जायकेदार, और बहुत ही आसान रेसिपी है। जनाब मैं तो आपको मशवरा दूँगी, बनाइए, खाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, घर के बड़ों को लाज़मी पूछा कीजिए। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।